Good morning students, class 10th exercise 1.4 theorem number 1.4 रूट 2 इज़ इरेशनल। तो बच्चों यहाँ पर हमने इससे पहले थ्योरम 1.3 पढ़ी थी, ठीक है। तो उस थ्योरम में हमने क्या देखा था कि ए और ए स्क्वायर का हमने देखा था कि उसके पी जो है वो उसके फैक्टर्स हैं, और यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो उसी थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं जो हम आगे एक्सरसाइज में करने वाले हैं। और जो थ्योरम 1.4 है ये भी उस सेम जो थ्योरम नंबर 1.3 हमने पढ़ी है उस पर ही बेस्ड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है रूट 2 इज़ इरेशनल। तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी बेटा कि यहाँ पर अब हम रूट 2 जो है वो एक इरेशनल है, हमको ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक। बट हम इस रूट 2 को इरेशनल ना लेकर हम इसको मान लेंगे कि ये कॉन्ट्ररी है कि रूट 2 इज़ रेशनल, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं कि रेशनल है और हम ये पूरा क्वेश्चन रेशनल फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। ओके, फिर हम एंड में जो हमारा कॉन्ट्ररी हमने जो अज्यूम किया है हम उसको चेंज कर देंगे। तो क्योंकि इसका थ्योरम का कहना ही यही है, तो इसलिए हम ये चीज़ इस तरह से प्रूफ करने वाले हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट सभी लोग ध्यान से देखिएगा। प्रूफ लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट रूट 2 इज रेशनल। हम यहाँ पर रूट 2 को रेशनल मान लेंगे। ओके, रूट 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ओके, रूट 2 को हम ए अपॉन बी के इक्वल रखेंगे। ए बी दो को प्राइम नंबर्स हैं हमारे, ठीक है। ए बी इज अ 2 को प्राइम नंबर्स, ठीक। ये को प्राइम है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर 1 हो। देन अब हम क्या करने वाले हैं, आगे अगले स्टेप में जो बी है वो ट्रांसपोज करेंगे, एलएचएस साइड में जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो एलएचएस साइड आकर रूट 2 बी इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा, ठीक है। बी जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, तो रूट 2 बी लिखा है हमने। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब रूट 2 बी इज इक्वल्स टू ए, दोनों का हम स्क्वायरिंग करेंगे, इक्वल के एलएचएस साइड में भी और इक्वल के आरएचएस साइड में भी। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट टू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और बी का स्क्वायर हो जाएगा और ए का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 2b स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं, ठीक। तो जैसा कि हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा था, कुछ स्टेटमेंट उस तरह से बनते जा रहे हैं। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब ए स्क्वायर यदि 2 से डिवाइड होता है ना, हो रहा है, तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, मतलब कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से ही होगा, है ना। बिकॉज इसके फैक्टर्स जो हैं, दोनों के फैक्टर्स तो सेम हैं, दोनों के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 हैं, इसीलिए वो ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है 2 और ए को भी डिवाइड कर रहा है ना। और यही चीज़ हमने थ्योरम नंबर 1.3 में पढ़ी थी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर को।
अगले स्टेप में अब हम करेंगे a इज इक्वल्स टू 2c। अब हम a 2c कर लेंगे, a इज इक्वल्स टू 2c। ठीक, तो c इज a, हाँ, और यहाँ पर आप देखेंगे c एक इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि थ्योरम नंबर 1.3 में पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेने थे, है ना। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाती है, 2c। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे 2b² इज इक्वल्स टू a²। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हुई थी, जिसमें a की वैल्यू क्या है, 2c। तो a की जगह पर 2c रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर। अब देखेंगे 2c का स्क्वायर हो जाएगा कितना हमारे पास, 2b² इज इक्वल्स टू 4, 2 2 ज़ा 4 और c का स्क्वायर। ठीक, अब 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ये कट जाता है। b² इज इक्वल्स टू c² आ गया है, 2c², सॉरी, है ना, 2 2 ज़ा 4 था यहाँ पर, 2c²। तो अब यहाँ पर अगेन वी कैन से दैट b² is divisible by 2। Also b is divisible by 2 all, and b is also divisible by 2b², जो है वो 2 से डिवाइड होगा, तो b भी 2 से डिवाइड होगा, और इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है हमारी। ओके, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखते हुए a and b having common factors। ओके, तो a और b के पास, दोनों के पास कॉमन फैक्टर 2 है, जो कि दोनों को ही डिवाइड करता है। ठीक है, a² और a को, और b² b को भी, दोनों के ही सेम फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर 2 है। ओके, देखा, हमने कहा था ना कि जिनके कॉमन फैक्टर्स हों या फिर 1 आए तो वो को प्राइम्स होंगे, इसीलिए जो a एंड b है वो को प्राइम नंबर्स हैं। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन। तो अब हम ऐसा अराइज कर लेंगे, ऐसा मान लेंगे, ठीक है, अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption मतलब स्टार्टिंग में हमने इरेशनल को रैशनल मानकर पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो हम उस एजम्पशन को सॉल्व करने के बाद अगेन हमको बताना होगा ना कि वो जो क्वेश्चन में प्रूव करने को कहा गया था इरेशनल। ठीक है, अब वो करेंगे। सो देयरफॉर √2 इज इरेशनल। तो हमने जो गलत एजम्पशन मानी थी, अब हम उसको करेक्ट करते हैं। √2 इज इरेशनल, हियर क्वेश्चन इज प्रूव्ड।